हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3/4 ऑर्डर की है। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स है, हमसे पूछा है राइट फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स and second the number of elements, and the third is write the elements A13, A21, A33, A24 and A23. so basically हम यहाँ से चेक कर लेंगे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। पहला जो हमारा हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है हमारा नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हो जाएगा हमारी रो कितनी यहाँ पे 1 2 3, तो 3 इंटू 1 2 3 4 कॉलम। तो ये तो हमारा ऑर्डर हो गया। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स वैसे तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बता रहा होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4 12, आप वैसे काउंट भी कर सकते हो, बट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कितने नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें कितने हो जाएंगे, इज इक्वल टू 12। एंड द थर्ड वन इज, हमको एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट पूछा है। A13 पे हमें बताना है कि क्या एलिमेंट है। A21 तो हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहले A13 पे क्या हो एलिमेंट बताना है, A21, A33, A24, A23। ओके, सो A13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही हमारी R1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम C3 R1 C3, यानी कि ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है वो है हमारा 19। सिमिलर तरीके से A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम वो है हमारा एलिमेंट 35। A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज -5। A24 इट मीन्स सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम ये है, तो ये हो गया हमारा 12। A23 मीन्स सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम 5/2। तो इस तरीके से हमने एड्रेसिंग ऑफ एलिमेंट भी कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 24 है। तो टोटल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, जिसको कि हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये 24 एलिमेंट्स किस किस तरीके से अरेंज होकर एक मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं उसी को हमें लिखना है। तो बेसिकली एक तरह से ये होता है, इस 24 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें सारे पॉसिबल ऑर्डर्स दे देते हैं। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, 24 एलिमेंट्स के लिए। बाद में उसने 13 एलिमेंट्स के लिए ही पूछा है तो वो बाद में करते हैं। पहले 24 के लिए देखें तो अगर 1 रो होगी तो 24 कॉलम हो सकते हैं। और इसी का सिमिलर एक केस हो सकता है 24 इंटू 1 मीन्स 24 रो 1 कॉलम एंड 2 रो 12 कॉलम। देन इसका रिवर्स 12 इंटू 2, देन 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 इंटू 6, देन यहाँ पे 6 इंटू 4। तो आई थिंक यही पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं जो एक 24 एलिमेंट्स कैरी करती हुई मैट्रिक्स बना सकती है। बट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तो देखो 13 एलिमेंट मतलब 1 रो हो सकती है या फिर 13 कॉलम, क्योंकि 13 एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 13 क्या है, फैक्टर्स नहीं हो सकते। सो 13 या तो 1 रो होगा तो 13 कॉलम होंगे, या फिर 13 रो होगी तो 1 कॉलम होंगे। तो ये हमारा इस तरीके से होगा। थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है कि इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट है। एंड व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। सेम करेंगे हम पहले फर्स्ट हाफ ऑफ क्वेश्चन। तो हम क्या पॉसिबल ऑर्डर्स कर सकते हैं, 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2 और 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3 एंड
मे बी यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं इसके लिए, और तो कोई होगा नहीं। हाँ, एंड व्हाट इफ इट हैज ओनली 5 एलिमेंट्स, तो 5 इट मीन्स फिर से अगेन प्राइम नंबर, सो 1 into 5 और एक 5 into 1 मीन्स 1 रो 5 कॉलम एंड 5 रो और 1 कॉलम। तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं हमारे। ये किसके लिए हो जाएंगे? हमारे एलिमेंट 5 के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमको कंस्ट्रक्ट करनी है एक 2x2 मैट्रिक्स ए आई जे वेयर whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब यहाँ पे पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया जहाँ पे एक 2x2 की मैट्रिक्स फॉर्म करनी है और हर बार हमारा आई और जे मतलब रो और कॉलम की जो वैल्यू है कुछ इस फंक्शन से डिफाइन हो रही है। सो हम फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इसका जहाँ पे हमारे को ये है, तो हम पहले एक लेट मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लेते हैं जिसके हम जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं A11 A12 A21 A22। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। सो देखो A11 कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए आई जे की जगह 1 1 रखें तो क्या होगा 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2 इट मीन्स 2 का स्क्वायर बाय 2 इट मीन्स 2 का स्क्वायर होता है 4 बाय 2 जो कि आ गया हमारा 2। देन A12 निकालेंगे 1 + 2 का स्क्वायर बाय 2 यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 बाय 2। तो यही हमारा हो गया फाइनल 9 बाय 2। एंड A21 अब A21 निकालेंगे 2 + में 1 का स्क्वायर बाय 2 जो कि अगेन 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 बाय 2 आ जाएगी वैल्यू। एंड देन A22 क्या हो जाएगा हमारा, अगेन इसमें करेंगे 2 + में 2 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2, 2 + 2 4 एंड 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 बाय 2। तो ये आ गया हमारा 8। सो हमारी मैट्रिक्स क्या फॉर्म होगी हमारी फर्स्ट केस के लिए फाइनल A = A11 है हमारा 2, A12 हो गया हमारा 9 बाय 2, A21 हो गया हमारा 9 बाय 2 एंड A22 आ गई हमारी वैल्यू 8। तो ये हमने एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स फॉर्म कर दी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको ए आई जे क्या दे रखा है I/J। तो इसके लिए हम पहले एक जनरल रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पे मैं A11 निकालता हूँ। A11 क्या हो जाएगा मेरा 1 बाय 1 1 1 2 ये क्या हो जाएगा मेरा 1 I क्योंकि ऊपर है J नीचे तो ये आ गया मेरा 1 बाय 2। तो ये फाइनल 1 बाय 2 ही रहेगा। और A21 यानी कि इस बार 2 ऊपर 1 नीचे, सो ये क्या आ गया मेरा 2। A22 क्या आएगा मेरा 2 भी ऊपर नीचे भी 2, सो ये आ गया मेरा 1। सो फाइनल मैट्रिक्स में क्या आएगी A11 मेरा 1 है, देन A12 मेरा 1 बाय 2 है, देन मेरा A21 मेरा 2 है एंड A22 मेरा 1 है। तो ये मेरी आ गई फाइनल मैट्रिक्स। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो थर्ड पार्ट हमारा इसका क्या है, जहां पे हमको AIJ दे रखा है I + में 2J का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो पहले जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं मैट्रिक्स की A11 A12 A21 A22 जो कि 2 बाय 2 ऑर्डर की है, गिवन है हमको क्वेश्चन में। अब देखो A11 1 + 2 × 1 क्योंकि J हमारा 1 है इसके केस में, तो 2 × 1 बाय 2 इसका होल स्क्वायर है। देन 1 + में 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 बाय 2 ये आ गया हमारा A11। A12 आएगा अब हमारा 1 + में 2 × 2 हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 4 + 5 का स्क्वायर होगा 25 बाय 2। तो यही हमारी फाइनल वैल्यू होगी A12 की। A21 के लिए I हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 + में 2 × में 1 क्योंकि J हमारा इस बार J1 है, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 बाय 2 विच गिव्स 8। देन A22 2 + में 2 × 2 इसका होल स्क्वायर है, नीचे 2 है, तो इट मीन्स 2 × 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36
तो 36/2 जो कि हमको देगा 18। तो फाइनल जो हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी हमारी A11 था हमारा 9/2, A12 था आपका 25/2, A21 है आपका 8 एंड A22 है आपका 18 जो कि एक 2/2 की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमको दिया है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 3 रो एंड 4 कॉलम मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ये भी पहले फोर्थ क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, बस यहाँ पे एक मोड फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम देखेंगे 3/4 3/4 मैट्रिक्स है। तो पहले मैं इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन बना लूँगा। पहले ये आई जे इज इक्वल टू 1/2 जहाँ पे -3i प्लस j हमको गिवन है। तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी हमारी 3/4 मैट्रिक्स की। लेट A इज अ मैट्रिक्स देन 3 रो है 4 कॉलम है। इट मीन्स A11 A12 A13 A14 क्योंकि 4 कॉलम है, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ये हमारी टोटल मैट्रिक्स हो गई, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई मैट्रिक्स की। अब हम ये सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले A11 क्या हो जाएगा हमारा, A11 हमारा है देखो 1/2 -3 × 1 + 1। इसका क्या आ जाएगा 1/2 देखो -3 + 1 क्या हो जाएगा हमारा -2। फिर मोड है क्योंकि तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 जो कि हमको दे देगा 1। इसी तरीके से A12 पे चलते हैं। A12 क्या होगा हमारा हाफ -3 × 1 3 हो जाएगा +2 लिख लेते हैं। देन ये क्या देगा हमको हाफ -3 + 2 जो कि हमको देगा -1 और मोड है क्योंकि तो वो 1/2 हो जाएगा। A13 1/2 -3 × में 1 प्लस में j अगेन इस बार 3 है तो क्या होगा हमारा 1/2 -3 + 3 जो कि आ जाएगा 0। तो हमारा फाइनल भी 0। A14 अब A14 क्या है हमारा 1/2 -3 × 1 प्लस में 4 ये आ जाएगा हमारा 1/2 -3 + 4 कितना हो जाएगा हमारा 1। वैसे मोड है बट सेम ही रहना है तो 1/2। अब हम इस पे आ जाएंगे अब हमारी सेकंड रो पे A21 तो ये 1/2 -3 × में 2 प्लस में 1 -3 × 2 -6 हो जाएगा -6 + 1 -5 तो -5 आपका इसमें है और नीचे डिवाइड ये 1/2 है तो ये आ जाएगा आपका 5/2। A22 1/2 -3 × में 2 प्लस में 2 इट गिव्स -6 + 2 क्या हो जाएगा आपका -4 और ये 1/2 तो चल ही रहा है साथ में तो -4 है मोड है तो 4 हो जाएगा तो 4/2 विच गिव्स अस 2। A23 1/2 -3 × 2 + 3 विच गिव्स -3 -6 + 3 क्या कितना हो जाएगा -3 एंड मोड है तो क्या हो जाएगा 3/2 एंड A22 क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 प्लस में 2 -3 × 2 -6 + 2 वो हो जाएगा -4 डिवाइड में 2 और -4 है तो 4/2 मोड है इसलिए तो ये आ जाएगा हमारा 2 यहाँ पे। सॉरी ये 2 4 है क्योंकि फोर्थ कॉलम है तो 2 4 तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और क्योंकि ये 4 हो गया तो -6 + 4 कितना हो जाएगा -2 और -2 डिवाइड बाय 2/2 क्या हो जाएगा 1। अब आते हैं अपना थर्ड रो पे A31 1/2 -3 × 3 + 1 तो ये दे देगा हमको -3 × 3 कितना होता है -9 -9 + 1 माइनस का 8/2 देन 8/2 मोड है तो 4। A32
1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, -3 इंटू 3 9, -9 प्लस 2 7, माइनस का 7 डिवाइड बाई 2 विच गिव्स अस 7/2. देन 833 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा -9 प्लस 3 माइनस का 6/2 मीन्स 6/2 क्योंकि मोड है. देन अगेन 3. A34 कॉलम A 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4 which gives -9 plus 4 it means 5 -5/2 which gives 5/2. So finally देखो सारी वैल्यू निकल चुकी हैं. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी फाइनल जो मैट्रिक्स आई है उसको लिख देंगे. तो A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, A11 एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे 1, देन 1/2, देन 0, देन 1/2 1/2 एंड सेकेंड रो में आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पहला 5/2, देन 2, देन 3/2, देन 1 एंड थर्ड रो में 4, 7/2, देन 3, देन 5/2. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जो कि हमारी मैट्रिक्स कौन सी है 3/4 ऑर्डर की. अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट. Aij = 2i - j. Aij = 2i - j और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3 × 4 ये ऑर्डर था. तो इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं एक बार. लेट A इज अ मैट्रिक्स, देन A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34. इसके भी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं जल्दी जल्दी. A11 so 2 × 1 - 1 it gives 2 - 1 which means 1. A12 2 × 1 - 2 which gives 2 - 2 it means 0. Then A13 2 × 1 - 3 it gives 2 - 3 which means -1. A14 2 × 1 - 4 which means 2 - 4 is equal to -2. अब आते हैं सेकेंड रो की तरफ. A21 2 × 2 हो जाएगा. यहाँ पे i क्या है हमारा 2 माइनस j क्या है हमारा 1. यहाँ पे i j तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 - 1 3. A22 2 × 2 - 2 which means 4 - 2 क्या आएगा तो A23 2 × 2 - 3 which means 4 - 3 is equal to 1. Then A24 2 × 2 माइनस फिर अगेन J4 है यहाँ पे तो 4 4 - 4 ये क्या दे देगा हमको 0. अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड रो की तरफ. A31 2 × i यहाँ पे इस बार 3 है माइनस j यहाँ पे हमारा 1 है तो क्या आ जाएगा हमारा 6 - 1 मीन्स 5. A32 2 × 3 - 2 6 2 3 is 6 - 2 minus 6 - 2 is equal to 4. Then A33 2 × 3 - 3 6 - 3 it means 3. Then A34 2 × 3 - 4 6 - 4 ये हमारे को दे देगा 2. सो अब हम फाइनल अपनी मैट्रिक्स लिख देंगे. क्या मैट्रिक्स आई हमारी, जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा. फर्स्ट रो में देखेंगे 1 देन 0 देन -1 देन -2 देन सेकेंड रो हमारी क्या है 3 देन 2 देन 1 देन 0 एंड थर्ड रो हमारी क्या है 5 4 देन 3 देन 2. और क्या है ऑर्डर मैट्रिक्स का 3/4. तो इस तरीके से हमने 3/4 की मैट्रिक्स बना ली, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन है. तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. बाकी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.